वेलकम बैक टू माय मनीष राइटी यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज कहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे मेरे गांव में आके मुझे केवल एक ही चीज़ लगी, वो ये कि अगर इस माहौल में हम भी रहते हैं, हकीकत मेरी बात है, इस माहौल में अगर हम भी रहते हैं तो हम इन्हीं की कैटेगरी में आते हैं और इनसे बदतर नज़र आते हैं। बिल्कुल। ऐसा क्यों? देखिए, मैं छत पे खड़ा हूँ, ऐसा नहीं कि ऊपर रिएक्ट कर रहा हूँ, बाहर से वीडियो बना रहा हूँ, मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ। इधर देखिए, बाकी इधर पेड़ ओड़ है, दिख नहीं रहा होगा, रात है, इधर लाइट वाइट दोनों जल रही हैं, तो मैं लाइव हूँ भाई। लाइव का मतलब ऑन द स्पॉट वीडियो बना रहा हूँ। वो देखिए, वो साला देखिए, नीला ड्रम मेरी फट चुकी है बहन चो। अब मेरी प्लानिंग हो गई? नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं इस घर में आया, मेरे को केवल वही निगेटिविटी जा रही है मेरे अंदर, नहीं सोचना चाहिए, बट नीला ड्रम को देख रहा हूँ तो मेरी फट जाती है। देखो, वो देखो, एक वो नीला ड्रम, एक तो ये छोटा वाला साला इधर दिख रहा है, वो भी साला ना, वो भी छोटा है। तो मेरा तो हो गया, इंतजाम हो गया, एकदम फिक्स है। बड़ा वाले तो हो नहीं पाएंगे, तो इसलिए छोटा वाला आ गया दो। अब तो जुगाड़ पक्का है भाई। नहीं, हो गया, मेरा अकाउंट फिक्स है भाई। अब चलो मिलते हैं ड्रम में, हम भी नई कहानी लिखी जाएगी। एक ड्रम में नहीं हो पाया, दूसरा ड्रम ही खोजना पड़ा और उसमें पैक ही कर दिया गया। तो भाई नहीं, उसको नहीं लेके आऊँगा ना, इसीलिए उसको नहीं लेके आना है, नहीं तो पैक हो जाऊँगा। वो आई कैन नॉट से डेट नेम वट हर नेम, बट वो आई तो पक्का पैक हूँ मैं, जान लो। बड़ा में हो पाऊँगा, छोटा में निपटा देगी, दोनों में निपट जाऊँगा मैं। एकदम पानी में बह जाएगा, एकदम आग लगा देंगे, भर जाएंगे, क्योंकि पोटेशियम हमारे में ज़्यादा है ना, भर जाएंगे। बाकी ठीक है यार भाई। देखो, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको तो नहीं लेके आऊँगा पाऊँगा कभी ज़िंदगी में। मुझे पैक नहीं होना है भैया, मेरे को ज़िंदगी जीना है, मेरे को इंडिया खेलना है ना। आप लोग समझते नहीं यार, है ना। देखिए, मैं तो नहीं बोलूँगा कि मैंने उससे प्यार किया था, बट हाँ, अट्रैक्ट अट्रैक्ट मतलब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, हद से ज़्यादा हो गया था। हद पार नहीं हुई थी, हद से ज़्यादा हो गया था। हद पार करने वाले थे होने के बाद, मतलब अस्थिर से, दिमाग से, स्थिरता के साथ। लेकिन ठीक है, वो सब सारी बेकार की चीज़ें हैं लाइफ में। अगर वहाँ पे अगर ही सी एक्सेप्टेड मी, नॉट रिजेक्टेड मी, बट अदर साइड, तो कोई बात नहीं। सबकी मजबूरियाँ होती हैं, मजबूरियाँ को मैंने समझा, बट सबसे दूर हूँ। सबसे क्या, उस इंसान से तो कभी पास भी नहीं जाना है ना। पास क्या, भुला दिया हूँ एकदम, ना के बराबर एकदम। हु आर यू? आई डोंट नो हु आर यू। इन्विटेशन यू एट नो लिव, मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, हाल चाल कुछ नहीं पता करना भाई। एक समय तक किसी के पीछे भागना चाहिए, हद में रहना चाहिए, हद पार नहीं करनी चाहिए। अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, बट बहुत साल हो गए, 2 साल हो गए भाई। ऐसा नहीं कि मेरे लड़कियां नहीं पसंद है, बिल्कुल पसंद है ना। लड़कियों से मतलब ठीक है, रिलेशनशिप ठीक है, ज़्यादा होना बेकार है। मैं आज इसके बारे में चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर एक दिन ऐसा भी होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस होना चाहिए, है ना। मुझे लगा कि मेरे तरफ से भी प्यार है, मुझे ऐसा लगा कि उधर से भी प्यार है, बट वही है ना कि लड़कियों को दिखता नहीं है, लड़कों को बहुत जल्दी दिख जाता है। बट मैं ऐसे शपथ लेता हूँ कि ज़िंदगी में मैं साला कुछ भी हो जाए, मरने की स्थिति आ जाए, मर जाऊँ, जो ना बोलूँ। हाँ वही 1 2 3 क्या बोलते हैं, आई लव यू, आई कैन नॉट से अनदर टाइम इन माई लाइफ टाइम, नॉट सेकेंड टाइम। एक ही बार बोला भाई, एक बार। हाँ, अब तक तो एक ही बार बोला है किसी को, बाकी अट्रैक्शन 2 3 4 लड़कियों से हुआ है। मैं सही बता रहा हूँ, 3 4 लड़कियों से हुआ है अट्रैक्शन, अच्छे लेवल, उधर से भी इधर से भी। नहीं, एक साथ 4 नहीं, गलत मत समझना भाई, हो जाते हैं कभी कभी, है ना। क्योंकि इंसान किसी लड़की को किसी लड़के के साथ हो सकता है, किसी लड़के को किसी लड़की के साथ होता है, ये स्वाभाविक सी बात है, ये नेचर है, इस एज में होता ही होता है। बट उस एज से मैं बाहर आ गया हूँ, मैं किसका होने वाला हूँ, तो थोड़ी सी मेच्योरिटी आ गई है। अब 18 से 21 तक होता है, बट अब उन सब चीज़ों से निकल के बाहर आ चुका हूँ और नई ज़िंदगी की शुरुआत कर दी है। तो वही है ना डायलॉग, क्या है, हाँ, बुरे समय पे कोई नहीं आता, अच्छे समय पे सब आते हैं। लेकिन मेरा एक और फेमस डायलॉग है, मेरा नहीं, खास कर सभी का है, बट मैं इसको अपनी भाषा में
ज़्यादा प्रेफर करूँगा बोलना। स्ट्रगलिंग के समय पे जब मेरे साथ कोई नहीं था तो केवल एक इंसान था, और मैं जब सफल हो जाऊंगा तो किसी एक इंसान का अगर राज करने का हक मुझ पर रहेगा, 2 इंसान का, तो उसी का रहेगा, है ना, जो इस समय पे मेरे साथ है। और आने वाले समय में मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप भले ही छोड़ देंगे, है ना, मैं पकड़े रखूँगा आपको, ये जानते रहिए आप। अब गरिया आएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करेंगे, मैं सह लूँगा भाई। बड़े हैं लोग हमसे, एक बहन के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में। बाकी फैमिली है, ऐसा नहीं एक नहीं है, फैमिली है। फैमिली में नहीं बताएंगे व्हाट हर नेम, व्हाट, समझ के, बहन नहीं है एक बड़े भाई के रूप में। आई कैन नॉट से नेम व्हाट हर नेम, यू नो, बता देंगे, नज़र लगा दो, हाँ, जो मेरी फट की एक बाहर रह जाएगी, क्या नाम ले दिया, है ना, तो वो भी नहीं नाम लेना है। नाम लेंगे बड़े प्लेटफॉर्म पहुंचने के बाद। आई रिप्रेजेंट इंडिया लेवल एज ए कैप्टन, सो नाम बिल्कुल निकल के आएगा। IPL में भी नाम ले लेंगे बिल्कुल। किसी का अगर किसी एक इंसान का मेरे पीछे हाथ रहा है, वो भी माइंडसेट के रूप में या फिर डिसिप्लिन के रूप में, तो एक इंसान का नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। बोले तो हैं IPL में जिस दिन डेब्यूट कर लेंगे तो बिल्कुल पूरा खुल के, दिल खोल के, पूरा डिटेल में हम आपको बता देंगे कौन है वो इंसान, और मेरी ज़िंदगी में कितना इम्पैक्ट दिया और कितना आगे देंगे। बहुत बड़ी चीज़ है मेरी लाइफ में, क्योंकि सलाह ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, और सही रास्ता दिखाना और मेहनत आपसे करवा देना, आपकी बेस्ट ना हो निकलवा देना, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई दुनिया में और कोई आपका चाहता होगा और आगे आपको और इस तरह से मोटिवेट करता होगा। आई डोंट नो, नॉट एनीवन इन लाइफ। टाइम कोई नहीं मिला मेरे को ऐसा, बस एक इंसान मिला है, तो मेरा बचा के रखना, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ने का मेरा हक है। बाकी उधर से छोड़ दें कोई बात नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये जानते रहिए आप। कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ सकता मैं। हाँ, 10 गाली सुन सकता हूँ मैं क्रिकेटर बनने के बाद भी सुन लूँगा, अभी भी सुन लूँगा, कोई बात नहीं। मेरे को जो बोला जाए मैं सुन लूँगा उनकी वजह से, कोई भी बोले फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं नाराज़गी नहीं चाहता हूँ किसी से भी, अभी भी नहीं चाहता हूँ नाराज़गी। आप गाली दो, कुछ भी करो, बेइज्जती करो, घमंडी को मुझे बहुत स्मार्ट दिखला, बहुत स्मार्ट बनला, अपने आप के चलिए कि हमारे आगे कमैया ना, जैसे आप मेरी प्रति मानसिकता रखते हैं बहुत अच्छी बात है। बट एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर लाइफ को बर्बाद करनी है तो प्यार करो, है ना। एक बैग इस मुद्दे पे आते, क्योंकि इस मुद्दा यही है, अगर आपको बर्बादी करनी है, अपनी ज़िंदगी तहस नहस करनी है, तो प्यार करो, है ना। हकीकत में मैं नहीं कह रहा हूँ प्यार करना गलत बात है, प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके 2 पहलू हैं। वो 2 पहलू ये हैं, या तो निखर जाओगे या तो पूरा बिखर जाओगे। वही है कहावत ना घर के ना घाट के, और दुश्मन है अनाज के। दुश्मन है अनाज के मतलब आपके घर वाले भी आपके दुश्मन बन जाएंगे, तो रोज़ ताना देंगे, रोज़ आपको कोसेंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। आप भी जिस दिन माता पिता बनेंगे इस चीज़ को समझेंगे, है ना, तो वो नॉर्मल बात है हर घर के लिए। बट मेरे लिए खुशी की बात जानते हैं, मैं कल से आया हूँ, मैं गाली नहीं सुना हूँ। आज ये दूसरा दिन है, कल तो मतलब रात को आया सो गया, आज की पहली रात ऐसी है मेरे लिए कि आज ये नया साल लग रहा है मेरे को। हकीकत बता रहा हूँ भाई, गाली एक भी नहीं सुनी है मैंने। सो दिस इज़ लकी पॉइंट फॉर मी। बाहर भी नहीं सुनी है, घर पे भी नहीं सुनी। बाहर सुनता नहीं हूँ, घर पे डेली सुनता हूँ, तो मेरे लिए त्यौहार आज का दिन बहुत बड़ा है। मैं इसको बहुत सेलिब्रेट किया हूँ भाई। अभी पता नहीं रात को कुछ बजेंगे, हो सकता है कि सुन लूँ 8, 9, 10, 11 बजे, तो कल की वीडियो में इसका डिस्कशन ज़रूर कर दूंगा कि भाई रात को अंत जाते जाते 11:55 में मैंने गाली सुन ली थी। और चाहता चूतिया साला पागल, मतलब भोसड़ी वाला पापा बजेंगे, भोसड़ी वाला बहान सुन लूँगा मैं आते जाते, मुझे पता है, क्योंकि हरकत ही ऐसी कर दूँगा, मेरा कभी ठिकाना नहीं रहता है। बट अभी तो सेलिब्रेट करूँ, अभी सुना नहीं हूँ, तो आई एम सो लकी कि रात होगी मैंने अभी तक गाली नहीं सुनी है। अभी छत पे वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है सुन लूँगा अभी, तो कुछ भी नहीं हो सकता, अभी तक नहीं सुनी है ना भाई। मेरे को शुरू में ना, जब मैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो बना रहा था, हफ्ता भर 4 दिन 5 दिन बहुत मज़ा आया, एकदम डिसिप्लिन हो गया, एकदम जोश था। फिर ना 1 हफ्ते बाद जानते हैं क्या हुआ, एकदम जोश हल्का हो गया, एकदम मन नहीं कर रहा था मेरे को वीडियो बनाने का, वो 5 मिनट बर्बाद करने का। बट अपने आप से कहा, क्या सोच के तू मनीष वीडियो बनाया था। पहली बात ये सोची,
दूसरी बात ये सोची कि क्या मैं डिसिप्लिन के साथ 365 दिन वीडियो बना पाऊँगा। दूसरी बात ये सोची। तीसरी बात ये सोची कि जब ख़त्म ही करना था तो शुरू ही क्यों किया। ये 3 चीज़ मैंने अपने आप से पूछी। एकदम 1 डेढ़ घंटे इसके बारे में लगातार सोचा। फिर उसके बाद डेली मोटिवेट रहा। फिर बीच में नहीं बनाने का मन किया, नहीं करने का मन किया, लेकिन नहीं, खुद को मोटिवेट किया, खुद को डिसिप्लिन के रास्ते पे ले आया। और आज ऐसी ताकत बन चुका हूँ मैं कि मुझे मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ निरंतरता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। मुझे नहीं लगता 365 दिन में एक दिन भी मेरे वीडियो बनाने का ना मन करे। बिल्कुल मैं बनाऊँगा। ये चीज़ हो चुकी है। तो डिसिप्लिन एक ऐसी ताकत है ना कि हर दिन आप निखरते जाओगे। और 365 दिन अगर आप ये कर लेते हैं, आप निखर नहीं जाएंगे, आप निखार के आएंगे। और निखार क्या होता है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। निखरना और निखार में डिफरेंस बिटवीन कर लेना दोनों का, मुझे उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता है, बट निखार आ चुका है। और निखरना उसको बोलते हैं जब निखार आ जाता है और निखर गया इंसान, मैंने पूरा कर गुजर गया, तो उसको निखारना बोलते हैं। मुझे मतलब यही चीज़ मुझे लगती है। बाकी कोई ऐसा भी पड़ रहा है भाई, है ना। ऊपर आसमान, थोड़ी मोड़ी लाइटें जल रही हैं क्योंकि लाइन कट गई है। मेरे घर में ना इधर देखो भाई, बल्ब जल रहा होगा। जब लाइन थी तो बहुत चटकार जल रहा होगा, वो 50 वाट का है। और यहाँ पे 5 बल्ब लगाए थे, 4 5 बल्ब। 5 बल्ब इधर जलते थे, भाग 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 भाग, मार पूरा जोर हो जाता था। खेलते थे यहाँ पे। किसी ने साला मेरे तारे चुरा लिए। एक चोरों की कमी नहीं है हर जगह पे। मैं अभी खेल रहा था तो यहाँ पे भी लेदर की बॉल 2 गायब हुई थी। अयोध्या में खेल रहा था, वहाँ पे एक लेदर की बॉल, एक टेनिस की बॉल, एक निबिया की बॉल चोरी हो गई। नहीं, मेरे साथ अच्छा होता है भाई, मैं इसको बुरा नहीं सोचता हूँ। फिर उसके बाद जानते हुए चोरी हो गई तो फिर दूसरी बार मंगाई। 1 हफ्ता का समय मिला। 1 हफ्ता के समय मिलने के बाद नया माइंड सेट आया। उस समय पे मैं नई चीज़ें सोचता था, काम वाली चीज़ें करता था। तो कोई चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है, मैं मान चुका हूँ। बुरा माइंड सेट से सोचता नहीं हूँ। बुरी चीज़ें मैं अपनी ज़्यादा दिमाग में लेता ही नहीं हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है ना भाई। बहुत लोग ये बोलते हैं कि जिससे प्यार करते हो उससे शादी कर लो, ना करो तो पछताओ, कर लो तो कर लोगे तो भी पछताओ। तो हम भी कहें आर पार हो ही जाते हैं। कर ले क्या भाई, आर पार हो ही जाए। नहीं मतलब डायलॉग है योगी जी का, बहुत फेमस चल रहा है। एट नाउ दिस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा है वो, है ना। उस कैटेगरी में, पॉलिटिक्स की कैटेगरी में आर पार हो ही जाते हैं। कर ही लेते हैं। तो तुम्हारे लिए थोड़ी है, मतलब डायलॉग बोल रहा हूँ, है ना। तो ये मत समझ लेना हमारे ऊपर बोल दिया। थैंक यू, मैं आपके लिए नहीं बोला हूँ। धन्यवाद। मैं तो ऐसा नहीं कि वो इंसान मेरे सामने एक बैग आ जाएगी, उसको मैं एकदम रिजेक्ट कर दूंगा या फिर पूरा डिनाइड करूंगा, देखूंगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल नॉर्मली जैसे रहता था पहले वैसे रहूँगा। बट हाँ, बात नहीं कर पाऊँगा, ये चीज़ है। इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल क्यों इग्नोर करूँगा। मेरा हक ही नहीं किसी को इग्नोर करने का। आप मेरे साथ अच्छा करें बुरा करें, बट बस उन्होंने बस मना ही किया था, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं बोला था, बस ये चीज़ है। नॉर्मली हुआ था हम लोग, ऐसा नहीं कि अच्छी लड़की है भाई मेरे लिए, तो अच्छी थी, अच्छी है और अच्छी रहेगी इन फ्यूचर डेफिनेटली, है ना। क्योंकि मैं उस लड़की के नाम नहीं लूँगा क्यों बदनाम करूँ उसको। उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है, जो बात करने की तमीज़ है, लहजा है, वो टॉप लेवल का मुझे लगा, है ना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाइट छोटी है बड़ी है, ये मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। अब आप ही बताओ कि मेरे को, मैं जैसे 6 फुट का हूँ वहाँ जाओ, अब मुझे 5 फुट 6 इंच की लड़की मिल गई और 100 जीरो बा, हाँ हमारी ज़िंदगी बर्बाद है कि ना, बताओ। मतलब जो मेरे माइंडसेट से मिलता हूँ मैं उसको हर हाल में पाना चाहता हूँ। मतलब उस इंसान को नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो निकल चुकी है, मैं पूरा निकाल चुका अपने दिल से। बट जब तक प्यार था, अट्रैक्शन था उससे, मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, उसका थोड़ा सा लेवल अप है बाकी लड़कियों से, उस उम्र की लड़कियों से थोड़ा सा माइंडसेट उसका अलग है, डिफरेंट, सोचने समझने की कहाँ पे क्या बनना चाहिए, इतनी समझ तो है उसके अंदर। और ये इम्प्रेस की, बाकी कोई चीज़ मुझे उसके इम्प्रेस नहीं लगी ना। जिस्म, मतलब कुछ भी जो आप लड़के सोचते हैं ना कि ये मिल जाए, ऐसी लड़की मिल जाए बड़ी, मतलब वो चीज़ मेरे माइंडसेट में थी नहीं, मेरे ध्यान में बिल्कुल नहीं था। बट ये चीज़ मुझे इम्प्रेस लगी, वो डेट पार्ट ऑफ लाइफ की वो। अब छोड़ो, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि समझ रहे हो ना, मतलब अच्छा नहीं लगेगा वो कोई वीडियो देखेगा इन फ्यूचर तो। बाकी ठीक है, अपने लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ भाई, कभी नहीं अपना पाऊँगा, ये सबसे बड़ी कमी है मेरे लिए।
अब एक बार जिसको निकाल दिया हो ना, बस पता नहीं क्यों अपना नहीं पाऊंगा सेकेंड टाइम। वो एक कहावत है ना कि कैसे कहावत है भाई, रस्सी टूट जाए फिर पड़ जाए तो गांठ पड़ी रह जाए, वो कहावत 100% बैठती है। तो वही है, गांठ पड़ी रह जाएगी। जब तक धागा सीधा रहता है तो ठीक हो रहता है, जब रिश्ता एक बार खटकता है फिर टूट के फिर जुड़ता है ना, तो वो कहीं कहीं गांठ रह ही जाती है। और उसकी गांठ कब सुलझ पाए ये कोई नहीं सुलझा पाया है, तो मैं कहाँ से सुलझा पाऊंगा इस चीज़ को। बाकी 15 मिनट 24-25 सेकंड होंगे, 26 सेकंड। ठीक है भाई, आज थोड़ा सा लंबी डिस्कशन हो गई आज इसके बारे में। तो क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे मनीष इसके बारे में? ठीक है, लाइफ आपकी बहुत अच्छी चल रही है, आप बहुत सफल इंसान हैं, आप बहुत सफल व्यक्ति हैं, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं। आपके सोचने समझने की मानसिकता अपर लेवल की है, जो इस उम्र में 30-35 वर्ष की उम्र में भी नहीं किसी के पास है, वो आपके पास है। नॉर्मल 90% लोगों से आप आगे निकल चुके हैं, जो 35 साल की उम्र में आपकी जैसी मानसिकता नहीं रख पाते हैं। हाँ, 35 साल की उम्र में वो मानसिकता रखते हैं जो किताबें पढ़ते हैं, जो आपके माइंडसेट से सोचते हैं, डेली कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और पागलपन से काम करते हैं। उनके रास्ते में कहीं ना कहीं आप चल रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है आपके लिए। आप सब भाग्यशाली इंसान हैं मनीष। आप अपने आप को रोज़ शुक्रिया अदा करिए, आप अपने आप को रोज़ प्यार कीजिए, शीशे में देख के आई लव यू अपने आप को बोलिए। मैं बोलता भी हूँ, आप क्यूट हैं, फिट हैं, पैसे वाला हैं, क्रिकेटर हैं, आपके पास पैसे गाड़ी घोड़ा की कोई कमी नहीं है, आप सगुण संपन्न हैं। और मैं हूँ भी रियलिटी में, दिल से भी और वैसे भी और ऐसे भी। मैं एक खिलाड़ी के रूप में ये कहना चाहूँगा, मैंने अब खेल खेल रहा हूँ तो लोग बोलते हैं इम्प्रेस कर दिया, इसको कर दिया इम्प्रेस, वो इम्प्रेस हो गया। मतलब मैं क्या बनूँ भाई, खेल से क्यों इम्प्रेस होता है भाई? अब बताओ। अरे फिट घंटा हूँ मैं। फिट का मतलब उस दिन मानूंगा जिस दिन पर्सनालिटी में वही पी वाला मतलब पर्सन अच्छा पर्सन हो गया, है ना। ई मतलब एजुकेशन हो गया, आर मतलब रिस्पेक्ट देने वाला हो गया, रिस्पेक्ट देने वाला लेने वाला हो गया। मतलब बहुत इसकी बहुत बड़ी फुल फॉर्म है ना भाई। तो पर्सनालिटी का मतलब वो नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। पर्सनालिटी में सी क्रिकेटर भी होना चाहिए, तो वो हूँ, मतलब आधा ही हूँ। अभी आधी आधी चीज़ें डेवलप कर रहा हूँ ना भाई, डेवलप कर रहा हूँ। और डेवलप करके डिस्पेंसन में आ जाऊँगा, डिस्पेंसन में डिप्रेशन में आ जाऊँगा। तो भाई पागलपंती मैं बहुत करता हूँ अकेले ना। मैं जब अकेले रहता हूँ भाई, यकीन नहीं मानोगे, मैं बहुत खतरनाक बात करता हूँ। हकीकत में भाई, मैं दिल की बात यहाँ पे कह रहा हूँ। मतलब बहुत गंदी गंदी बात नहीं करता हूँ, बट खतरनाक बात करता हूँ। खतरनाक का मतलब क्या बताऊँ मैं। मतलब बहुत खतरनाक, मतलब बहुत समझदारी से बात करता हूँ कि लगता है कि पूरी मैच्योरिटी आ गई है भाई। लेकिन चुतियापा खतरनाक, मतलब चुतियापा मतलब हद हिसाब में ना होकर चुतियापा कमरे। और मैं हर इंसान के सामने करता नहीं हूँ, एक ही दो इंसान होंगे, बाकी से ज़्यादा नहीं चुतियापा करने के लिए किसी के साथ कुछ भी बक दूँ, मुझे सोचना ही ना पड़े, है ना। लड़की एक भी नहीं भाई, पागल हो गया। लड़की एक भी नहीं, बट हाँ लड़का कुछ भी बोल दूंगा, कुछ भी एकदम गंदी से गंदी बात बता सकता हूँ, अच्छी से अच्छी बात बता सकता हूँ, सच बता। तो एक ही दो इंसान है बस। और एक कोई होता है ना कि यार इससे ये बात बता नहीं चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, वो है ही नहीं। उन लोगों के साथ ना पूरी बात खुल के बता दो, 1% भी हिचकिचाहट नहीं, हेजिटेशन नहीं, कुछ नहीं, बताने के बाद भी नहीं है घबराहट, कुछ नहीं, सिंपल चल रही चल। तो एक ही दो इंसान मैंने कमाया है ऐसे इंसान। और मैं सच बताऊं तो मेरा कोई दोस्त नहीं है, बस ठीक है काम चल रहा है, आपका हमसे हो गया, हमसे आपका हो गया। बट वो पहले था 1 साल पहले, अब 1.5 साल से क्या है ना, 2 साल से कि बिल्कुल एकदम दूरी, नॉर्मली हाँ बस ठीक है ओके। अच्छा, मेरे को किसी से बात भी करने का नहीं मन करता भाई। मैं मेरे से फ़ोन पे बात करूँगा, मैं कर नहीं पाऊँगा, पता नहीं क्यों। हार्ड, अगर आपको नहीं लगता, अगर आप जिस दिन ये समझते हैं बहुत आप टाइट हमसे बात करेंगे और फिर बहुत समझदारी से बात करेंगे, तो बिल्कुल तब तो हम अड़ जाएंगे वहाँ पे, आप टिक नहीं पाएंगे। टिक नहीं पाएंगे का मतलब है कि आप हमसे निकल नहीं पाएंगे आगे। जो चीज़ मैं जानता रहूँगा, ये चीज़ मैं अपने आप को बहुत बखूबी तरीके से जानता हूँ, और इस लहजे में बात करूँगा कि आपका लहजा फीका पड़ जाएगा, ये जानता हूँ मैं। जिन जिन लोगों का कॉन्टैक्ट मेरे पास है उन लोगों की बात कर रहा हूँ, बाकी हर किसी की नहीं। नहीं, बहुत लोग आके हमसे नहीं, ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब नीचे गिराने में, नीचे दिखाने में, तो आप आगे नहीं निकल पाएंगे। ये कहने का मतलब हमारे ये उद्देश्य था। बाकी मत समझ लेना, ये दूसरा मतलब मत निकालना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ना, और 20 मिनट की हो जाएगी ना।
हाँ 20 मिनट की हो जाएगी आई थिंक आज। क्या करूँ भाई, बट ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड बाय। एक और कहना चाहता हूँ, जैसे मैं 20 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें की 4 क्लिप नहीं काट सकता हूँ 5-5 मिनट की, बट नहीं, मेरा ये माइंडसेट है, यही डिसिप्लिन है कि डेली वीडियो बनानी है, कैमरे के सामने आना है और वीडियो बना के डालनी है ना। और 40 मिनट की वीडियो, 1 घंटा, एक दिन की 1 घंटा वीडियो बना लो, फिर डेली अपलोड करो। लेकिन वो कर रही है नहीं ना, मेरे को 365 दिन वीडियो डालना ही नहीं है ना वैसा। मेरे को डेली वीडियो बना के डालनी है और हर रोज़ डालनी है। सो दिस इज एक कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है। बाकी मैं कुछ और चीज़ नहीं मानता हूँ। बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू सो मच। प्यार करने के लिए, प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रगुजार। मैं आपको कैसे व्यक्त करूँ इसके आधार पे, मैं आपका बहुत ही बड़ा शुक्रियादार हूँ, किराएदार हूँ आपके दिल का। ओके आवत ही देखिए, फट गई है मेरी कि मैं वह जो गाली सुनूंगा। बच गया हूँ भाई, बस कह रहा हूँ आ रहा हूँ। चलते हैं यार, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, लव यू सो मच, हमारे दिल से भी और वैसे भी और ऐसे भी। और आप जानते हैं हम कैसे हैं। आप मुझे अगर अच्छा मानते हैं तो आप आपके अच्छे हैं, बुरा मानते हैं बहुत बुरे हैं, वैसे मानते हैं वो मानते हैं ये मानते हैं, दिस है डैट है, या फिर कुछ भी मानते हैं तो वो हैं हम। बाकी जैसा समझते हैं वैसा है हम। मैं इसके बारे में कुछ नहीं चाहता, मैं बहुत अच्छा भी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा भी नहीं हूँ, जैसा भी हूँ मेरे लिए अपने लिए ठीक ही हूँ। और कुछ नहीं भैया, मनीष और कुछ नहीं कहना है। मैं आपसे क्या कहना चाहूँगा, आप बहुत घमंडी इंसान है ना, इसीलिए कुछ कहना नहीं पता। आप किसी से बात नहीं करते हैं ना, आप इग्नोर करते हैं ना सबको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू इग्नोर करने के लिए, आदत पड़ गई है मेरी। क्या बोलूँ इसके बारे में, वो चुतियापा कर रहा हूँ मैं। सीरियस बात यहाँ पे करनी है, वहाँ पे टोन छूट जाएगा तो पूरी कॉन्फिडेंस गिर जाता है, कॉन्फिडेंस लूज जाता है। बट एक चीज़ करना चाहूँगा, सीख लिया हूँ, जहाँ पे बात करूँगा मैच्योरिटी के साथ बात करूँगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा और हाई पोस्चर रहेगा मेरा, हाई गेस्चर रहेगा, हाई क्लास आउटफिट रहेगा, हाई क्लास बॉडी रहेगी। 2027 में मिलते हैं पर्सनालिटी के साथ, बॉडी फिटनेस के साथ, एज ए क्रिएटर, एज ए पर्सन, एज ए गुड पर्सन, एज ए इन यूनिफॉर्म, सरकारी यूनिफॉर्म, यूपी पुलिस, इंडियन आर्मी, दोनों निकाल के दिखाऊंगा मैं, रेलवे का भी निकाल के दिखाऊंगा। उसके बाद डायरेक्ट 28 में इन ऑक्शन, मनीष इज सोल्ड 12 crore फॉर आरसीबी, सोल्ड। तो ये जब बोली लगेगी ना, तहलका सुनिएगा और ये गूंज ना बहुत दूर तक जाएगी। लगेगा कि कोई खिलाड़ी आया है, लगेगा कोई खिलाड़ी खेल रहा है, लगेगा कोई खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहा है, कोई लगेगा जब खेलूंगा तो लगेगा कोई बल्लेबाजी करेगा, जब फील्डिंग करूंगा तो लगेगा कोई फील्डर खड़ा है और ज़बरदस्त फील्डिंग कर रहा है। ये इतिहास के पन्नों में नाम लिखा जाएगा। तीनों जगह बेस्ट, बैटिंग फील्डिंग ऑलराउंडर, भाई गजब, एकदम तीनों एकदम स्ट्रांग है इसका। ये खिलाड़ी ही नहीं है, ये कहाँ से खिलाड़ी है, एलियन है क्या? तो उस प्रकार की फीलिंग मैं ना दिला दी आपको ना, मेरा नाम है मनीष राठी नहीं। मैं आपको आश्वस्त कर दूं, 2030 में मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर दूंगा, डेब्यू मैच खेल लूँगा। 2032 में T20 वर्ल्ड कप का कप्तान बन जाऊंगा और एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन, T20 वर्ल्ड कप चैम्पियन इंडिया 2032 is winner top in the man of the series, Manish Rathi, come on the stage, man of the match, man of the tournament, man of the series, all this award go to Manish Rathi। और ये गूंज मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, बेताब हूँ, हद पार कर रहा हूँ मेहनत और हद पार कर भी दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर इधर छत पे जब मैं उधर खेलता था, बाकी मैं दिन को शायद बनाता वीडियो तो ज़्यादा बेहतर आती, बट मैं छत पे खड़ा हूँ और बगल में हरियर चक्की ज़मीन है, वहाँ पे भाई मैंने पूरी 2 दिन में ज़मीन साफ़ कर दी, फिर साफ़ सफाई करके मैं वीडियो रखा हूँ, वो सब मेमोरी के लिए। बट ये मेमोरी उस दिन ज़रूर कामयाब होगी मेरी ये सफलता, ये स्ट्रगलिंग फेज़। वो कहानी नहीं, कहानी बहुत बड़ी है इसके पीछे, और ये कहानी जिस दिन लिखी जाएगी ना सुनहरे पन्नों पे, तो वो इतिहास में नाम रचा जाएगा।
हम ही नहीं जानते कि आप मुझे क्या मानते क्या नहीं मानते, लेकिन जब बायोग्राफी हमारी बनेगी, बहुत बड़ी बायोग्राफी बनेगी, और आई थिंक वर्ल्ड में मैं ये जानता हूँ कि टॉप लेवल पे रहेगी वो बायोग्राफी हमारी, क्योंकि स्ट्रगल बहुत बड़ा रहा है। हर खिलाड़ी का होता है, लेकिन मेरा हर खिलाड़ी का स्ट्रगल अलग अलग प्रकार का होता है। उन प्रकारों में से मेरा एक प्रकार है जो टॉप लेवल का है। हर जगह स्ट्रगल, हर तरह का स्ट्रगल मैंने देखा है, झेला है, किया है। ठीक है, गुड़ गाए जाएंगे, नसमस्तक भी होंगे आप, झूमेंगे भी, प्यार भी करेंगे, मोहब्बत भी करेंगे, हद पार भी करेंगे, और शायद क्या बताऊं, नफरत तो नहीं करेंगे, इतना भी नहीं खराब हूँ मैं कि आप नफरत करेंगे मुझे। हाँ, बट एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे दिल में कैसी भी आप ये फीलिंग सोचते हैं, अगर आपको मेरे लिए अंदर से आवाज़ आती है कि मन एकदम चौपट हो जाए, एकदम भीख मांगा रोड पे, तो समझ लिए कि मैं घटिया इंसान हूँ। इससे बड़ी कहावत मैं नहीं कह सकता कोई, क्योंकि जिस इंसान के लिए आपको अंदर से फीलिंग नहीं आती अच्छा बनने के लिए, अच्छा करने के लिए, आप ये समझ जाइएगा कि वो घटिया इंसान है। या फिर आप जेलस हो रहे हैं, उससे जलन महसूस कर रहे हैं कि वो आपसे आगे निकल जाएगा, या इसकी ये वजह हो सकती है, लेकिन आपको ये अंदर से फीलिंग आ रही है, दूर की रिश्तेदारी है, दूर का मान सम्मान है, वो सोचते हैं कि डूब जाए, तो आप घटिया इंसान हैं वो। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो वो घटिया इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ऐसा। और एक फीलिंग है जेलस की, इस हाथ में रह रहा है, आपको कामयाब हो रहा है तो जेलस फील कर रहे हैं, तो उसके लिए भी सोच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दो पहलू हैं, लेकिन इसमें दो ही पहलू हो सकते हैं, तीसरा पहलू कोई नहीं लगता मुझे ऐसा होगा। बाकी जहाँ तक मुझे पता लगा, तीसरा पहलू नहीं है आज तक। बाकी ठीक है भाई, डे 47 के 48 आई डोंट नो, बट 48 है ना भाई, क्या बोलते हैं, देखा नहीं है भाई, बट कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो बना रहा हूँ। 365 दिन वीडियो के बाद मेरी नया साल उसी दिन होगा, और बड़ी सफलता मैं मानूंगा। बहुत लोग शुरू करते हैं 1 जनवरी से, भाई क्यों शुरू करना, मैं 1 जनवरी से नहीं कर सकता, मैं आज से नहीं कर सकता, तो 1 जनवरी को क्या शुरू कर सकता हूँ, तो पहले ही नवंबर से शुरू कर देता। कम खाना, चाय छोड़ देना, बाहर चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना, पहले से छोड़ दिया, तब मैं 1 जनवरी से फॉलो हो गया, 1 जनवरी से फॉलो कर रहा हूँ। अब बीच में घबरा गया था, मैं अपने आप को बहुत ज़बरदस्त चाटा मारा, फिर उसके बाद लाइन पे हूँ। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, प्यार देने के लिए, बहुत प्यार देते हैं आप लोग। एज ए क्रिकेटर, मेरे क्रिकेटर बनने के बाद तो आप लोग का बहुत आभार है। ठीक है, मैं भूला नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिस में बिजी हूँ, क्या कर सकते हैं, बट आप लोग प्यार दुलार इतना कि वीडियो बनानी पड़ जाती है। देखिए, मैं 12 करोड़ में बिछाया हूँ, और मैं 1 करोड़ डोनेट करना चाहूँगा, है ना। 1 करोड़ उनको देना चाहूँगा जो जिनके पास आवास नहीं है ना। नहीं, मेन लोग को नहीं, जैसा मुझे दिखेगा, जहाँ पे भी निकल जाऊँगा वहाँ पे जैसे लोग मिल जाएंगे, तो बिल्कुल 1 करोड़ की मैं मदद करूँगा। हर इंसान के लिए 1-1 लाख रुपए की लगभग मदद कर दूँगा, यानी कि वही 100 लोगों की। और बाकी ऐसे ऐसे भी 1 करोड़ दे दूँगा, मैं डोनेट कर दूँगा। अब मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ, 2 करोड़ डोनेट करूँगा मैं पक्का। बाकी अपने भाइयों के लिए टिकट फ्री करवा दूंगा, इतना करवा सकता हूँ भाई, इतना तो आप लोग हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, 12 करोड़ क्या करूँगा मैं बताओ, तो ये चीज़ कर दूंगा भाई, 2-2.5 करोड़ खर्चा करूँगा मैं आज भी बोल दे रहा हूँ। और ये थाने में वीडियो दिखा देना, मैंने बोला है खर्चा नहीं किया, मेरे पे केस फाइल कर देना, और बताओ इससे बड़ा कोई प्रूफ चाहिए, इससे बड़ा कोई प्रूफ ही नहीं चाहिए, है ना। तो ये प्रूफ दिखा देना मेरे वीडियो कि हाँ मैंने 2 करोड़ किया था। हाँ भाई, 12 करोड़ भी चलेगी, बात करते यार, बिचा जी घबरा मत तो वो बिक चुका हूँ यार मैं ना, इसलिए बात कर, तो बिल्कुल डोनेट करूँगा।